नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज उपाय सीरीज़ में आपके लिए एक और उपाय पेश है उन लोगों के लिए जिनके घर में अक्सर पैसे की बरकत नहीं होती। बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय है ये और कोई भी कर सकता है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी कास्ट समुदाय के हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, कर सकते हैं इस उपाय को। और बहुत ही सुंदर उपाय है ये। आपने करना क्या है कि आपने छोटी सी या बड़ी सी अपनी उसको देखते हुए, हैसियत को देखते हुए, अपनी पॉकेट को देखते हुए आपने एक चौकोर डब्बी चांदी की लेके आनी है, जो ढक्कन वाली डब्बी हो। और उसमें आपने घर के सफ़ेद चावल, कच्चे चावल जो पकाए हुए ना हो, चावल लाके उसमें भर के रखने हैं। और ये काम कौन करेगा? ये घर की महिला करेंगी, घर की गृहिणी करेंगी। चांदी की डब्बी चाहे इतनी छोटी सी हो, चाहे बड़ी डब्बी हो, वो आपके ऊपर है। बड़ी डब्बी लाओगे महंगी पड़ेगी, छोटी सी डब्बी लाओगे हो सकता है सस्ती पड़ेगी। तो डब्बी लानी है छोटी सी। हालांकि बड़ी लाते हो और भी उसका बेनिफिट होगा। तो डब्बी चांदी की ले आइए और उसमें घर की गृहिणी चावल भरे और उस ढक्कन लगा के उस डब्बी को हमेशा अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने से पहले हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आप उस डब्बी को दिखा दीजिएगा, ताकि उसमें वो शक्ति आ जाए, वो एसेंस आ जाए, वो अभिमंत्रित ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हम अभिमंत्रित करके देते हैं वेल्थ के लिए, पैसे की बरकत के लिए। तो आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जला के उस डब्बी को, उसका स्मोक जो है, अरोमा जो है, वो दिखा देंगे। और उसके बाद उस डब्बी को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या अपनी पॉकेट में रख लीजिए, या आप अपने हस्बैंड को दे दीजिए अपनी पॉकेट में रखने को, या आप पर्स में अपने रख लीजिए। तो घर की गृहिणियाँ भी इस उपाय को कर सकती हैं। जहाँ महिला नहीं है वहाँ घर की बेटी कर सकती है, जहाँ बेटी भी नहीं है वहाँ घर की बहू कर सकती है। ये डब्बी रहेगी घर के मेल मेंबर के पास ही, चाहे फादर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, या घर की तिजोरी में रहेगी, या जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रहेगी। अगर कोई भी मेल मेंबर नहीं है तो फीमेल अपने पास इसको रख सकती हैं, अपने पर्स में भी रख सकती हैं, और अपने वैसे जनरली अपने बेड साइड भी आप रख सकते हैं। मेन चीज़ है कि ये रेगुलर बेसिस पे आपको किसी न किसी वे में इसका स्पर्श होता रहे। और आपने रोज़ दिन में कम से कम 2 बारी या 1 बारी इसको लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जो हमारी है उसका धुआं ज़रूर दिखाना है, उसका अरोमा ज़रूर दिखाना है, जिससे उसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अदरवाइज़ चावल चावल है, चांदी चांदी है, बेजान चीज़ें हैं, उसमें शक्ति डाली कैसे जाए? तो हम इन्हीं 2 बेजान चीज़ों में हमारी धुनी की शक्ति डालेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा आप बस चांदी की डब्बी ले आइए, उसमें चावल भरिए। अगर बिल्कुल ही आपको डब्बी नहीं मिलती तो आप हमारे यहाँ से मंगाइए, अदरवाइज़ चांदी की डब्बी मिल जाएगी कहीं भी, अदरवाइज़ हम भेज देंगे। उसमें चावल भरे, ढक्कन लगाया, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाई, उसका धुआं दिखाया, प्रार्थना की कि मेरे जीवन में पैसा आए, बरकत आए, जो भी धन हमारे पास है वो बचे, हमें हमारी सेविंग्स बने, हमें पैसे की प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो। और उस डब्बी को रख दो। दिन में 2 बारी उसको धुनी दिखा दो, हमारी लक्ष्मी प्राप्ति वाली ही। और यही प्रार्थना करनी है कि मुझे पैसा मिले, मुझे धन मिले, या जो मेरे पास धन है वो बचे, मेरी सेविंग्स बढ़े, मेरे जीवन में बरकत हो। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं में कमी आने लगेगी। ये काम कौन कर सकता है? घर की महिला कर सकती हैं, घर की बेटी कर सकती हैं, घर का पुत्र भी कर सकता है, और स्वयं जो घर का मालिक है वो भी कर सकता है, जो मेन ओनर है वो भी कर सकता है। शुरुआत हम औरतों से इसलिए कराते हैं क्योंकि औरतें लक्ष्मी का स्वरूप है और चंद्र ग्रह को वही रिप्रेजेंट करती हैं। तो माँ जो होती है अगर वो करे, आपकी सासू माँ भी कर सकती है, आपकी दादी भी कर सकती है, कोई भी घर में बड़ी औरत भी कर सकती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इससे जीवन में बेटरमेंट आएगी और बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपको वो चावल बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें रखे रहेंगे, बंद रहेगी डिब्बी। और हमेशा आप उसको चाहे एक स्थान पे रख दो, चाहे आप उसको अपनी पॉकेट में रख लो। पॉकेट में भी आपने जैसे रखना है, ऑफिस से घर आए अपने उठा के साइड में रख दी, अगले दिन फिर आप ऑफिस गए अपने पर्स या पॉकेट में दोबारा डाल ली। ऐसे में ध्यान रखना कि पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसका कोई इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा।
अगर आपके घर में शराब का सेवन होता है तो इसके इतने इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो शराब जिस घर में पी जाती है वहाँ इतने इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जिस भी जगह पे आप रखें वहाँ चमड़ा ना हो और वहाँ कोई भी गंदगी ना हो। और इसका इफ़ेक्ट तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप दोनों टाइम इसको धुनी का धुआं दिखाएंगे, लक्ष्मी प्राप्ति वाली का हमारी का, तभी इसके अंदर वो शक्ति आएगी। क्योंकि हम जो शक्ति भेजते हैं दुनिया में वो फिर शक्ति उसी को माध्यम बना के कमाल दिखाएगी। अदरवाइज़ हम सबके घर में चावल होते हैं, उससे कोई रईस थोड़ी कोई बन जाता है। चांदी के आजकल बर्तन भी दुनिया के घर में होते हैं, कोई इससे रईस थोड़ी बन जाते हैं। हर चीज़ एक माध्यम होती है और शक्तियाँ इन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करके आपकी मदद करती हैं। तो हम जो शक्तियाँ देते हैं दुनिया में वो ऑटोमेटिकली उसी वस्तु को माध्यम बना के आपके लिए फ़ायदा पैदा करेगी, बरकत पैदा करेगी। अगर आपकी कोई दुकान है तो वहाँ भी आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलाइए, कपूर पे जला लीजिए। अगर वहाँ गोबर का उपला नहीं हो सकता या कोयला नहीं हो सकता तो 2 कपूर की टिक्की लो, उस पर हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी डालो, आग लगाओ, पूरी जो है जैसी धुआं उठेगा पूरी उसमें घुमा दो दुकान में, और उसके बाद आप उसको बाहर रख दो दुकान के, और जो उसका धुआं है वो थोड़ा सा हमारी जो चांदी की डिब्बी है उसको भी दिखा दो। अदरवाइज़ एडवाइजेबल है कि आप गोबर के उपले पे करो, उससे जो अरोमा आएगा बहुत अच्छा आएगा। एंड लास्ट है ऑप्शन कपूर पे, छोटे उस पर कपूर पे धुनी जला दो हमारी, और उसका धुआं और डब्बी को दिखा के डब्बी अंदर रख लो। तो नियमित रूप से जब आप करोगे आपको फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे मन से करना है, साफ़ सुथरे मन से करना है। और जब भी आप उसको धुनी दिखाएं तो आपने कोई भी ये समझ लो कि शारीरिक रूप से आप साफ़ सुथरे हों। और जब आपने ये चावल भरने हैं डब्बी में तो भी आपने नहा धो के इस कार्य को अंजाम देना है, अपने डेली कामों से निवृत्त होकर। और इस बात का हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो बेड के साइड पे उस डब्बी को ना रखें, तब आप उसको अपने पर्स में या अपनी अलमारी में या तिजोरी में ही रखें। उसको स्पर्श भी करें तो नहा धोने के बाद, या हाथ पैर अपने धोने के बाद ही उसको स्पर्श करें। तो ये एक मात्र उपाय आप करेंगे, आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे पैसे की बरकत से जुड़े हुए। कुछ अपने जीवन में इस बात की भी प्रायोरिटाइज़ करें कि जो काम की चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, उनको पहले करें। अब घर में कपड़े धोने के लिए तो दिक्कत आ रही है, नौकरानी टिकती नहीं है, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है। वॉशिंग मशीन आती है 10-15 हज़ार की, आप वॉशिंग मशीन तो ला नहीं सकते। आप जाके क्या लेके आ रहे हो, 60-70 हज़ार में, 80 हज़ार में आईफोन ख़रीद रहे हो आप, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ शोशेबाजी के लिए, दिखावे के लिए। घर में माँ कपड़े धो रही है, माँ का बुरा हाल हो रहा है, घर में कलेश हो रहा है कि भाई एक वॉशिंग मशीन होती तो कपड़े धुल जाते, पर आप वो ज़रूरत पूरी करने की बजाय आईफोन ख़रीद रहे हो या कोई महंगा अनदर फ़ोन ख़रीद रहे हो। मेरी कोई आईफोन से दुश्मनी नहीं है, कोई भी फ़ोन हो जो महंगा है वो आप ख़रीद रहे हो सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो वो एक बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस होते हैं। अब हमारे पास एक केस यही आया था कि लड़के ने महंगा फ़ोन ख़रीदा 70-80 हज़ार का, और घर में उसके रोज़ कलेश हो रहा है कपड़े के ऊपर, धोने के ऊपर, माँ के बीच में और बहू के बीच में। बहू कहती है मैं अपनी जो है क्या कहते हैं सास के कपड़े नहीं धोऊंगी गंदे, और सास कहती है कैसे नहीं धोएगी। मैंने कहा आप एक वॉशिंग मशीन ले आओ, कि जी उसके पैसे नहीं हैं, लड़के ने कल ही महंगा फ़ोन ख़रीदा है 70-80 हज़ार का। मतलब खुद आप दिमाग लगाओ, जो काम आपका फ़ोन का सिर्फ कॉल करने का 7-8 हज़ार में, 10 हज़ार में, 15 हज़ार तक में बहुत करो चल सकता है, बहुत ही आपको बढ़िया से बढ़िया फ़ोन आ जाता है, उसकी जगह आप दोस्तों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इतने पैसे उसमें बर्बाद कर रहे हो। ऐसे ही फ़ोन का एक केस हमारे पास आया, घर में एसी एक है, उस एसी पे झगड़ा होता है कि उस रूम में कौन रहेगा। माँ बाप उसमें सोते हैं। अब माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, लड़का जो है वो कोशिश कर रहा है माँ बाप को उससे बाहर निकालने की रूम से, कि मेरी बहू आने वाली है ब्याह के, मैं और मेरी बहू सोएंगे। वो जो भी सैलरी आई वो जोड़ के महंगा फ़ोन ले आया 50-60 हज़ार का, पर उसने इतनी अकल नहीं लगाई कि बराबर अपने रूम में तू पहले एक एसी लगा ले। माँ बाप को ना बाहर निकालना पड़ा
और एसी तेरे रूम में लग गया, माँ बाप भी खुश होते, तू भी खुश। पर नहीं, माँ बाप को उस कमरे से निकालना है, खुद के लिए 50,000 का फ़ोन ले आए, जिस फ़ोन का कोई यूज़ नहीं, कुछ टाइम में ख़राब हो गया। मतलब 50,000 आप एक छोटे से गैजेट पे फूक रहे हो, मतलब कितनी बड़ी फुलिशनेस है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करने की बजाय जो बिना ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ दिखावे की, आप उन पे पैसा बर्बाद कर रहे हो। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके बाद इंसान कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, बरकत नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजंस भी गलत होते हैं, इसी वजह से बरकत नहीं होती। लोग कहाँ कहाँ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, घूमने जाने पे हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, पर अपने घर में बेसिक एमिनिटीज़ तक उनके नहीं होती। घर में दीवारों पे सीलन है, दरारें आ रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है, उसको ठीक नहीं कराना। घर में सोफ़ा फट रहा है, उसे ठीक नहीं कराना। घर गंदा है, उसको मेंटेन नहीं करना। घर मांग रहा है, 1-2 लाख रुपए वहाँ नहीं खर्च करने। फॉरेन कंट्री का टूर लगा के आ रहे हैं जी, या 10 टूर लगाए साल में, 15 टूर लगाए, छोटे छोटे टूर लगाए, कहीं 15,000 फूके, कहीं 10 फूके, कहीं 20 फूके, कहीं 25 फूके, टूर लगा के आ रहे हैं, बढ़िया होटल में ठहर के आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जहाँ पे जो पैसा जोड़ रहे हैं वो 5 स्टार होटलों में 2 दिन 3 दिन ठहर के 30-30, 40-40 हज़ार फूक के आ रहे हैं, और घर की मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो पैसा अगर आप अपने घर की सुंदरता में लगा दो, कहीं पे कोई कमी है उसको ठीक कर लो, सोफ़ा ख़राब है ठीक कर लो, दीवार ख़राब है ठीक करा लो, तो आपका घर ही 5 स्टार होटल से बढ़िया लगेगा। रहना तो घर में है पूरी ज़िंदगी। वो मतलब इतना दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ दूसरे को दिखाना है, दूसरों से बराबरी करनी है। आप उसी पैसे की मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से करो तो पैसे की बरकत होगी, वही पैसा यूज़फुल साबित होगा। पर लोग वो चीज़ नहीं करते, लोग सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं। मैं आपके आगे वीडियो बनाता हूँ, ये सिंपल 200-250 रुपये की मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, और ऐसे ही मैं कपड़े पहनता हूँ। पहनने को मैं अपने ये कर देता, अरे मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मैं यहाँ सूट बूट पहनूँ, महंगी कमीज पहनूँ, ब्रांडेड ये लाऊँ वो लाऊँ। भैया एक एक पैसा इतनी मेहनत से कमाया जाता है। कपड़ा तो कपड़ा है, चाहे ये हो, चाहे पीछे लेबल लगा लो बड़ी कंपनी का, विदेशी कंपनी का, चाहे लोकल का, कपड़ा वही रहेगा। हर वक्त सज धज के बैठूं, दुनिया भर का पैसा खर्चूं इन चीज़ों पे, तो जीवन जी लिया। तो मेन चीज़ होती है कि एक मॉडरेशन, एक कहाँ आपकी प्रायोरिटी है, इस बात को समझना। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपकी घर है, तो आप ऑटोमेटिकली पैसा ढंग से यूज़ करोगे। अगर आपकी प्रायोरिटी है सिर्फ खुद की ऐश, अब हमारे पास इतने केस आते हैं, बच्चे तनख्वाह आती है, बाहर दोस्तों को पार्टी देने पे उड़ा देते हैं, घूमने में उड़ा देते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में उड़ा देते हैं। पल्सर ले आए, कोई बाइक ले आया, कोई वहाँ नैनीताल चला गया, कोई शिमला पे। एक ने तो हमारे पास केस आया, शिमला जाके 20 दिन के लिए बुक कर लिया पूरा जो है गेस्ट हाउस वगैरह, और सिर्फ दोस्तों को के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। और घर में माँ जो है वो ऑपरेशन को तरस रही है, उसके पथरी है, उसके ऑपरेशन को तरस रही है, और उसके लिए पैसा नहीं है। दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी दे के ऐश करने के लिए 20 दिन के लिए अगले ने गेस्ट हाउस बुक करा शिमला, और उसके बाद वो रोना रो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बरकत नहीं है, पैसा बचता नहीं है। पैसा तो है, पर पैसे को फेंका जा रहा है कूड़े में, बेकार की चीज़ों में, तो कहाँ से बचेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक कोई कितना ही आप वो कर लो, पैसा नहीं बचेगा। आपके पास जो पैसा है, जो भी आता है, उसमें फैमिली की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ करो, चाहे आपकी शादी हो गई है चाहे नहीं हो गई है। अब ऐसे बहुत केस आते हैं, मकान में माँ बाप के में रह रहे हैं मज़े से, एक किराए का 1 रुपया नहीं दे रहे, माँ बाप की रोटी तक नहीं बनाते, उसी मकान में रहते हैं, अपने अलग 2 रूम सेट बना लिया उसमें, या किचन में अपना अलग बना रहे, और माँ बाप के लिए 1 रुपया खर्च करके राजी नहीं। इतनी शर्म नहीं कि घर में अगर कोई चीज़ टूटी है, नल ख़राब है, दीवार में कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई रिपेयर होनी है, कि उसकी मकान की रिपेयर मेंटेनेंस पे 2 रुपये भी खर्च कर दें। नहीं,
घर खराब है, घर खराब हो रहा है, उसमें रहते रहेंगे, कोसते रहेंगे, बाप को, माँ को, दूसरों पे इल्ज़ाम डालते रहेंगे, पर अपने उससे शर्म नहीं आएगी कि जिस मकान में हम पूरी ज़िंदगी रहे हैं, खाया है, पिया है, बाप ने एक दिन तुमसे पैसा नहीं मांगा, तुम्हें खिलाया पिलाया, उस बाप के मकान को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए 2 पैसे खर्च कर दें। नहीं, अपनी पत्नी को ऐश करानी है, फॉरेन कंट्री लेके जाना है, वहाँ ले जाना है, उन सब में पैसा खूब बर्बाद करेंगे, और घर में पैसा नहीं देंगे। या खुद से सोच नहीं आएगी कि दरवाज़ा गल रहा है तो इसको मैं रिपेयर करा दूँ, पत्थर टूट रहा है तो या नया लगवा दूँ, खुद से नहीं आएगी। अरे हमने तो यहाँ से छोड़ के निकल जाना है, हम 2 लाख फ्लैट ले लेंगे, तब तो ये होगा, हमें क्या ज़रूरत है पैसा लगाने। ऐसे एक्ट करते हैं लड़कियाँ ही नहीं, लड़के अपने ही घर को, अपने ही माँ बाप को, क्योंकि दूसरे भाई बहनों में के जैसे, मतलब तुम में जैसे बस निकलना है वहाँ से, जैसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। जैसे होता है ना, बस आए, खाए, पिए और निकल गए, जैसे होटल में आते हैं, कि हमें क्या लेना देना। तो आज लोगों ने जो है, जो सही यूटिलाइजेशन है वो भूल गए हैं, इसी वजह से पैसे की बरकत नहीं होती, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम पे अपने बारे में सोचते हो, मतलबी पना करते हो, और जिस वजह से पैसा टिकता नहीं है। पैसा उल-जुल चीज़ों में खर्च हो जाता है, और उसके बाद फिर आप कहते हो पैसा नहीं बचता, बरकत नहीं है, क्योंकि आप सही मायने में सही जगह उसको खर्च नहीं करते। लक्ष्मी ऐसी चीज़ है, गलत जगह खर्ची जाए तो पनपती नहीं है, बरकत नहीं देती। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस उपाय को करें। धुनी देते वक्त यही प्रार्थना करें कि हमें पैसे की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में बरकत आए, हमें सद्बुद्धि मिले, जिस सही मार्ग मिले, जिससे हम अपने पैसे को सही जगह पे खर्च करें और उससे हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मंगानी पड़ेगी, इस उपाय को मुकम्मल करना है तो इसके फ़ायदे देखने हैं तो आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007, और पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं कॉल, और फ़ोन पे बात कर सकते हैं मुझसे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त प्रीति मोहन सिंह।